देश में एक के बाद एक पेपर लीक्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे गंभीर केस मेडिकल एंट्रेंस के लिए आयोजित होने वाले नीट का माना जा रहा है। फिलहाल इसमें कई खुलासे होने बाकी हैं और कई गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। कई बड़े नाम भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इस बीच एक कानून की बात हो रही है जो एंटी पेपर लीक के लिए ही बना है। ये सवाल भी उठ रहा है कि पेपर लीक के मास्टरमाइंड और बाकी गैंग के अलावा क्या लीक्ड पेपर की तैयारी कर परीक्षा दे चुके बच्चों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में देश भर में विरोध हो रहा है। मई में हुई परीक्षा के बाद जून में इसका रिजल्ट आया, जिसके साथ ही एग्जाम में धांधली के आरोप लगना शुरू हो गए। ऐसा इसलिए था कि अब तक एग्जाम में टॉप करने वाले बच्चों 2 से 3 ही हुआ करते थे जिनके समान नंबर होते थे। वहीं इस बार एक साथ 60 से ज्यादा बच्चों को फर्स्ट रैंक मिली, यानी बराबर के मार्क्स। इसके बाद ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की विश्वसनीयता घेरे में आ गई है। एनटीए देश के कई प्रतिष्ठित एग्जाम्स करवाता है। फिलहाल 13 गिरफ्तारियों के बीच मामले की हाई लेवल जांच चल रही है और ये साबित हो चुका है कि पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि लाखों बच्चों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाले मास्टरमाइंड और बाकी दोषियों पर किस कानून के तहत एक्शन होगा, या फिर क्या कोई ऐसा लॉ हमारे पास भी है। इसी साल फरवरी में हमारे यहाँ एंटी पेपर लीक लॉ आया। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के नाम से इस लॉ को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। कानून लाने के पीछे मकसद था कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं उसमें ज्यादा पारदर्शिता रहे, साथ ही युवा आश्वस्त रहे कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। ये कानून एक के बाद एक परीक्षाओं जैसे कि राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए समान पात्रता जो परीक्षा है, गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई खालिया पेपर लीक्स को देखते हुए लाया गया है। एंटी लीक लॉ पब्लिक एग्जाम की बात करता है। ये वो परीक्षा है जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई हो। इसमें कई बड़ी परीक्षाएं शामिल है जैसे यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग, रिक्रूटमेंट और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम है इसमें सम्मिलित है।